नमस्कार और स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे शानदार सफर पर जो आपको हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों तक ले जाएगा। हम खोज करेंगे भारत की उन विशाल जमी हुई नदियों की जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये विशाल बर्फीले स्रोत हैं क्या? ये हैं ग्लेशियर्स, मतलब बर्फ की वो नदियां जो बहुत धीरे धीरे बहती हैं। और यही ग्लेशियर्स हमारी सबसे बड़ी नदियों को जन्म देते हैं, जो पूरे देश के लिए एक तरह से लाइफलाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वर्चुअल अभियान। हमारा नक्शा तैयार है और हम इन महत्वपूर्ण बर्फीले दिग्गजों की खोज के लिए विशाल हिमालय को पार करने वाले हैं। हमारे सफर का पहला पड़ाव हमें ले जाता है देश की पश्चिमी सीमा पर, काराकोरम रेंज में। ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स मौजूद हैं। और ये देखिए, हमारी पहली लोकेशन है सियाचिन ग्लेशियर। लद्दाख की काराकोरम रेंज में मौजूद ये ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, सचमुच एक बर्फीला टाइटन। अब सियाचिन को जो बात खास बनाती है वो सिर्फ इसका 76 किलोमीटर का विशाल आकार नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, जो इसे रणनीतिक तौर पर बहुत अहम बना देता है। इसी ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, जो इतनी ऊंचाई पर जीवन का स्रोत है। और यहाँ ये साफ दिखता है कि कैसे ये बर्फीला स्रोत सीधे एक जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है। सियाचिन से पिघला हुआ पानी नुब्रा नदी बनाता है, जो आगे जाकर सिंधु नदी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है और इस पूरे क्षेत्र के लिए पानी का एक प्रमुख जरिया है। लेकिन काराकोरम में सिर्फ सियाचिन ही नहीं है, यहाँ ब्याफो और बाल्टोरो जैसे दूसरे विशाल ग्लेशियर भी हैं। बाल्टोरो, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के पास है, शिगार नदी को जन्म देता है, जो इस इलाके के लिए एक बहुत जरूरी पानी का स्रोत है। और अब एक कमाल का फैक्ट, जब ब्याफो ग्लेशियर अपने पड़ोसी हिस्पर ग्लेशियर से मिलता है तो वे दोनों मिलकर 130 किलोमीटर लंबी एक विशाल बर्फीली सड़क बनाते हैं। सोचिए, ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया की सबसे लंबी ग्लेशियर प्रणाली है। चलिए अब अपने सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं, एक ऐसे इलाके में जहां ग्लेशियर न सिर्फ पानी का स्रोत है बल्कि संस्कृति का भी हिस्सा है और साथ ही जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का भी सामना कर रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव है जम्मू और कश्मीर का कोलाहोई ग्लेशियर। जानते हैं, इसे स्थानीय रूप से प्रकाश की देवी भी कहते हैं, जो इस क्षेत्र के लिए इसके सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व को दिखाता है। कोलाहोई एक हैंगिंग ग्लेशियर है, मतलब ये एक बहुत ही खड़ी ढलान पर एक तरह से लटका हुआ है, जो इसे काफी अस्थिर बना देता है। ये लिद्दर नदी का स्रोत है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये बहुत तेजी से पीछे हट रहा है। पिछले कुछ दशकों में ही इसने अपनी लंबाई का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। इसका तेजी से पिघलना सिर्फ एक एनवायरमेंटल मुद्दा नहीं है, ये कश्मीर घाटी के लिए पानी की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा संकट है। और इसके हैंगिंग होने की वजह से ग्लेशियल झील के फटने और अचानक बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी की ओर, जहां हमें मिलता है बड़ा शिगरी ग्लेशियर। और मजे की बात यह है कि स्थानीय बोली में शिगरी का मतलब ही ग्लेशियर होता है। लगभग 28 किलोमीटर लंबा ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये चंद्रा नदी का मुख्य स्रोत है और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आगे चलकर जब चंद्रा और भागा नदियाँ मिलती हैं तब जन्म होता है उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक चिनाब नदी का। हमारी यात्रा का अगला चरण हमें उत्तराखंड ले जाता है, एक ऐसे भूमि जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ ग्लेशियर सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, बल्कि वे लाखों लोगों की आस्था और आध्यात्मिकता के केंद्र में हैं। और यहाँ हम पहुँचते हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र ग्लेशियरों में से एक, गंगोत्री। ये लगभग 30 किलोमीटर लंबा है और भागीरथी चोटियों से घिरा हुआ है। असल में ये कई छोटे ग्लेशियरों के मिलने से बना एक विशाल बर्फीला सिस्टम है। गंगोत्री का सबसे पवित्र हिस्सा है इसका मुहाना, जिसे गौमुख कहते हैं। इसका आकार गाय के मुंह जैसा दिखता है और यहीं से भागीरथी नदी निकलती है, जो आगे चलकर भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा बन जाती है। गंगोत्री के पास ही एक और महत्वपूर्ण ग्लेशियर है, चोराबारी, जो केदारनाथ मंदिर के पास है। ये मंदाकिनी नदी का स्रोत है और ये ग्लेशियर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति जीवन देने और विनाश करने दोनों की शक्ति रखती है।
यादें 2013 की केदारनाथ आपदा, वो विनाशकारी बाढ़ इसी ग्लेशियर के पिघलने से बनी एक झील के फटने से आई थी। इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF कहते हैं। ये एक डरावना रिमाइंडर है कि ये बर्फीले दिग्गज कितने अप्रत्याशित और खतरनाक भी हो सकते हैं। अब हमारे इस अभियान के आखिरी चरण के लिए हम चलते हैं भारतीय हिमालय की सुदूर पूर्वी छोर की ओर, एक ऐसे क्षेत्र में जहां बर्फ के विशाल किले खड़े हैं। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव हमें उत्तरी सिक्किम में ज़ेमू ग्लेशियर तक ले जाता है। ये ग्लेशियर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के ठीक नीचे बसा है, जो इसे पूर्वी हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर बनाता है। ज़ेमू ग्लेशियर लगभग 26 किलोमीटर लंबा है और ये तीस्ता नदी का मुख्य स्रोत है, जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल की लाइफलाइन है। इसकी एक बहुत खास बात है इसकी बर्फ की असाधारण मोटाई, जो इसे इस इलाके के लिए पानी का एक विशाल भंडार बना देती है। तो ये था हमारा सफ़र काराकोरम से लेकर सिक्किम तक। अब थोड़ा रुककर इन सभी ग्लेशियरों के सामूहिक महत्व और उनके अनिश्चित भविष्य पर सोचने का समय है। हमारा ये अभियान तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल के साथ। ये ग्लेशियर सिर्फ बर्फ के पहाड़ नहीं हैं, ये हमारी नदियों का, हमारी खेती का और हमारे जीवन का स्रोत हैं। और जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन के कारण ये पिघल रहे हैं, सवाल ये है कि उन जीवन रेखाओं का क्या होगा जिन पर करोड़ों लोग निर्भर हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबका भविष्य तय करेगा।